कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस ना यहाँ पर लाइट्स ऑन कर रही है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन होती है उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त है, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुछ से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान गो, 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 गो प्रधान गो। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। करने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए। क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए? क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई डिफिकल्टी नहीं आने दूंगा सर। आपकी ड्यूटी नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, बस नाम बता दीजिए। क्या प्राइम मिनिस्टर है, या होम मिनिस्टर है, या एजुकेशन मिनिस्टर है, या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है? नाम बता दीजिए सर। अभी इस समय जंतर मंतर पर रात के 8 बज गए हैं। लगातार निवेदन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ना यहाँ पर लाइट्स ऑन कर रही है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन होती है उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस पानी अंदर नहीं आने दे रही है, लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है। वॉशरूम्स के पहले इन्होंने बैरिकेड कर दिया है, वॉशरूम के लिए लोगों को नहीं जाने दे रही है। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन है, करोड़ों युवा आपकी तरफ आज देख रहे हैं। आज अगर आपने इस तरह की हरकतें जारी रखी तो करोड़ों युवाओं का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। ये लड़ाई हम आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। कितने सारे पेपर लीक इस देश में पुलिस वालों के भी लिए हुए हैं, तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। करोड़ों युवा इस समय बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। लाइट्स ऑन कराइए, पानी अंदर आने दीजिए, खाना अंदर आने दीजिए, वॉशरूम का एक्सेस दीजिए, थोड़ी सी मानवता दिखाइए। देखिए, दिल्ली पुलिस से मैं लगातार संपर्क पे था, लेकिन संपर्क में रहने के बावजूद दिल्ली पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब जैसे कि आशुतोष ने बोला, वॉशरूम का एक्सेस, पानी का एक्सेस, लाइट का एक्सेस, यहाँ पे इतनी सारी विमेन प्रोटेस्टर्स है एंड लाइट इतना कम है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो दिल्ली पुलिस विल बी रेस्पॉन्सिबल। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। यहाँ पे भले ही सारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबकी लाइट तो इज मिनिमम समथिंग दैट वी विल रिक्वायर। तो दिल्ली पुलिस से अपील है एंड लोगों से भी अपील है कि दिल्ली पुलिस को प्लीज टैग कर करके उनको बोलिए कि यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स आए हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम ना पहुंचाए। दीज आर बेसिक मिनिमल ह्यूमन राइट्स। लेट अस प्लीज स्टिक टू दोज ह्यूमन राइट्स। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि आपके आगे बढ़ने की प्रक्रिया
आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले अभिजीत दिपके और सौरभ दास की अगुवाई में देश भर से आए छात्रों और मां बाप ने सिर्फ एक सुर में नारा लगाया, गो प्रधान गो। धर्मेंद्र प्रधान जी, सुनिए जंतर मंतर की ये आवाज। ये आवाज उन छात्रों की है जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत को चंद लाख रुपयों में बेच दिया गया। आज का ये विरोध प्रदर्शन कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था, ये देश के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आर पार की जंग थी। आज दोपहर 1 बजे से ही जंतर मंतर पर एक अजीब और अनोखा नजारा देखने को मिला। कोविड के दौर में सरकार ने जिस थाली और चम्मच को बजवाया था, आज देश के युवाओं ने उसी थाली और चम्मच को उठाकर सरकार की नींद उड़ा दी। हजारों की तादाद में छात्र अपने घरों से थालियां और चम्मच लेकर पहुंचे थे। थाली बजाओ, शिक्षा मंत्री को जगाओ के नारों से पूरी दिल्ली गूंज उठी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर थाली बजाने की गूंज से देश की बड़ी बड़ी आपदाएं भाग सकती हैं, तो इस गूंज से उस शिक्षा मंत्री की कुर्सी भी हिलनी चाहिए जो देश के बच्चों का भविष्य बचाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। आंदोलन के नेता अभिजीत दिपके ने मन से साफ कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, ये छात्र जंतर मंतर की जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस देश के छात्रों को क्या मिला? जवाबदेही के बदले उन्हें मिली दिल्ली पुलिस की भारी बैरिकेडिंग। पूरे जंतर मंतर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, जैसे छात्र कोई देश के भविष्य नहीं बल्कि अपराधी हों। शाम होते होते इस आंदोलन ने और भी आक्रामक रूप ले लिया। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत आगे बढ़ाने से मना कर दिया। प्रशासन ने सोचा कि शाम होगी, अंधेरा होगा तो छात्र डरकर घर भाग जाएंगे, लेकिन जो छात्र अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसे आप अंधेरे से नहीं डरा सकते। शाम को जंतर मंतर की बत्तियां गुल कर दी गईं, पानी और खाने को बैरिकेड्स के पार आने से रोक दिया गया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पानी तक रोकने की कोशिश की गई। मन से अभिजीत दिपके ने गरजते हुए कहा, जब भगत सिंह जेल में थे तब अंग्रेजों ने भी उन्हें पानी दिया था। आज हमारे देश की पुलिस पानी रोक रही है। अगर इतनी ही ताकत, इतनी ही पुलिस फोर्स पेपर लीक करने वाले माफियाओं को पकड़ने में लगाई होती तो आज देश के 11 से 12 छात्रों को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। जब लाइटें बंद की गई तो जंतर मंतर पर एक ऐतिहासिक नजारा दिखा। हजारों छात्रों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। पूरा जंतर मंतर मोबाइल की रोशनी से जगमगा उठा। ये इस बात का प्रतीक था कि तुम चाहे जितना अंधेरा फैला लो, देश के युवाओं के हौसलों की रोशनी को तुम बुझा नहीं पाओगे। आज इस प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे, देश के कोने कोने से आए माता पिता भी थे। वो माता पिता जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई में लगा दी, आज वो रो रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। सीजेपी और जेएनयू छात्र संघ जेएनयू-एसयू की अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत कई छात्र संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी मांगे बिल्कुल साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बर्खास्त करें। पेपर लीक की वजह से जिन पीड़ित छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेगी, गिरफ्तारियां करेगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर जेल भेजना है तो भेज दो, हम पहली गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बात इस देश के भरोसे की है।